अखंड क्रांति के टिंकू शर्मा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, जिस तरह से आप यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अभी बहुत जल्दी आपको ये पद मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे सारी जनता को? सारी जनता को तो मैम जनता का ही पद दिया हुआ है ये जी। हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं कि भाई जनता जैसे चाहेगी वैसे हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आजकल देखने में भी आ रहा है और चंडीगढ़ में अभी जो सरकार और किसान के बीच में जो विवाद चल रहा है, आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? वो तो देखो, सरकार ने तो किसानों की बातें हैं जो हमें माननी चाहिए, जेन्युइन बातें हैं। अगर गलत है किसान की कोई भी बात तो उस पर कम से कम बातचीत तो करे। बिल्कुल। जब तक बातचीत नहीं करेगी तो न तो किसान संतुष्ट होएगा न सरकार संतुष्ट होएगी। सरकार अपनी चलाएगी, किसान अपनी चलाएगा। और किसान मान लो पैदावार से नहीं करेगा, फसल नहीं उगाएगा, तो कहाँ से खाएगी सरकार? जिस तरह से आपने कहा कि फसल नहीं उगाएंगे, कहाँ से सरकार खाएगी, तो सर जिस तरह से जनता आपको नाम से ही इतना मतलब जानती है और अब तो आपको पद भी मिल चुका है, तो क्या आप जनता के लिए क्या कार्य करेंगे? क्या विकास के अच्छे कार्य होंगे? क्या मुद्दे रहेंगे? मैम, जनता के लिए तो हम 24 घंटे खड़े हैं। जनता एक बार आवाज़ लगाए, हम रात को 24 घंटे, अगर रात को 12 बजे भी आवाज़ लगाई थी तो हम जनता के साथ बीच में खड़े हैं। जिस तरह से अभी देखा जा रहा है, बिजली विभाग के भी कार्य बहुत सारे नितिन होते जा रहे हैं और जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, तो क्या कहना चाहेंगे? बिजली विभाग तो देखो मैम अपनी मनमानी बहुत टाइम से कर रहा है जी। काफ़ी टाइम से ऐसा है जो कि लिमिट से बाहर ही होती जा रही है। अभी भी हरिद्वार जिले का है, मेरे पास एक आया था, एक छोटा सा मकान है जिसका जी। बिल्कुल छोटा सा, उसमें क्या उसने कारखाना चला रखा था क्या? जी। एक महीने का बिल 32,84,000 रुपये दे रखा है उसका। सर 32,84,000 जिस तरह से बिल दिया गया है, तो क्या सरकार से अपील की गई है या किस तरह से इसका होगा? सरकार ने जब से ये प्राइवेट सेक्टर में दे दी ना, तो सरकार ने भी अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। हाँ जी। तो सर किस तरह से अब उसका वो होगा? जिस तरह से आपने भी बताया 32 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, किस तरह से इसका निर्माण किया जाएगा, किस तरह से उन्हें इससे निकाला जाएगा? आप क्या इसमें कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैम, भारतीय किसान यूनियन अखंड क्रांति जो है बिजली विभाग को एक ही बात बोलती है, या तो सुधर जाओ, नहीं तो जहाँ पे भी ये काम होंगे जिसका बिल आएगा, बिल तो जमा होगा नहीं, बिल तो उसका जीरो करना पड़ेगा उन्होंने। लेकिन अगर जीरो नहीं करेंगे तो हम वहाँ पे धरना देंगे, धरने से काम नहीं चलेगा तो बिल्कुल रोड ब्लॉक कर देंगे वहाँ पे। तो सर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बिल जीरो कर दिया जाए, तो जिस तरह से बिजली के बिल आते हैं, मतलब 32 लाख तो बहुत बड़ी रकम हुई, किसी का 1300 आता है, किसी का 1500 आता है, तो आप जीरो लेवल पे आप बिल्कुल कराना चाहते हैं, तो इस चीज़ में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम जीरो तो देखो, जब आप 32 लाख का भी तो दे रहे हो, जब 32 लाख का गलती से हो गया तो जीरो क्यों नहीं हो सकता? जीरो क्यों नहीं हो सकता? बहुत बड़ी बात दोस्तों, आप देख रहे हैं कि सर का कहना है कि अगर 32 लाख का गलती से बिल दे रहे हैं तो जीरो क्यों नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात है, पॉइंट वाली बात है। तो सर जिस तरह से आप एक क्रांतिकारी हैं और अखंड क्रांतिकारी हैं, तो किस तरह से आप जनता के बीच में आके अपनी छवि बनाएंगे? मैम देखिए, जो भी हमारे मुद्दे होंगे वो किसानों के हित में ही होंगे। और छवि की तो ऐसा है, जब हम काम करेंगे जनता के बीच में जाएंगे, अभी भी जा ही रहे हैं जी। जो काम हमारी जनता हमारे ऊपर डालती है वो काम करवाते ही हम, पीछे कभी नहीं हटते। अखंड क्रांति इसीलिए रखा गया है, इसका नाम अब ये अखंड ही है, काम करवा के ही मानेगी, काम करा के ही मानेंगे। तो सर ने पक्का मतलब वादा किया है काम कराकर ही मानेंगे। तो हम सर से एक और सवाल करेंगे। सर जिस तरह से देखा जाता है कि किसानों को अपना बकाया कुछ भी नहीं मिल पाता है, किसान मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जिस तरह से सरकार ढील दे देती है, टाइम पे कुछ भी उन्हें वो नहीं मुआवजा नहीं मिलता। मैम देखिए, मुआवजा तो चलो ठीक है, मुआवजा तो टाइम पे मिलना चाहिए किसान को, क्योंकि किसान तभी आगे बढ़ पाएगा। वैसे तो सरकारें बोलती है हम किसान के हित में खड़े हैं, किसान को इतना वो करेंगे, इतना वो सपोर्ट करेंगे, कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल। सर हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से कर्ज माफी है किसानों के लिए, तो क्या वो सरकार पूरी करती है? नहीं, मैंने तो आज तक कोई सुना नहीं है किसी किसान का कर्ज माफ़ किया हो। किसान फांसी लगा के मर रहे हैं कर्ज के लिए।
बिल्कुल। जिसके ऊपर कर्ज हो जाता है वो फांसी लगाता है, बाकी सरकार तो सुनती नहीं है किसी की। किसी भी एक किसान का बता दो मेरे को, अब सरकार ने इसका कर्ज माफ किया है। बिल्कुल। और तो मैं बता दूंगा आपको, अब इसमें इतने किसानों ने कर्ज के कारण आत्महत्या की है। आत्महत्या की है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से अखंड क्रांति को आप मिला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं और सेवाएं कर रहे हैं, तो क्या आप सारी जनता के आगे और सरकार से क्या निवेदन करेंगे कि इसको रोका जाए? निवेदन तो मैम सरकार से, देखो सरकार भी ठीक है, हम ये नहीं कहते कि सरकार गलत है। जी। इसमें कुछ ऐसे बंदे हैं जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। ठीक से नहीं। अब सरकार तो देखो, सरकार चलती किसानों से है। अब किसान को भी तो देखो, या तो अपना सिस्टम चेंज करो, जो घूस लेते हैं उनको हटाओ, हटा के फिर देखो ना किसान कहाँ गरीब है। अभी तो इन्होंने खुद गरीब बना रखा है किसान को। तो सर, आपके किसी डिपार्टमेंट से या सरकार से कोई मांग है जिसे आप सरकार तक और जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे? मैम मेरी तो सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है, जो किसानों का कर्ज है वो माफ़ किया जाए, और जो भी किसान का बिजली का बिल बकाया है उसको भी कृपा करके माफ़ करने का काम करें। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा, आज हमारे साथ थे अखंड क्रांतिकारी टिंकू शर्मा जी, और आज उन्होंने खुलेआम बोल दिया है कि सरकार से जो अपील की है कि एक तो बिजली के बिल के ऊपर उन्होंने अपील की है, और जो दूसरी अपील की है कि किसानों की कर्ज माफी के लिए। तो हम भी यही कहेंगे कि सरकार किसानों की तरफ देखे, उनकी बातें सुने। और सर, जिस तरह से देखा जा रहा है, होली का त्योहार बिल्कुल पास में ही है, एक हफ्ता भी नहीं रहा है, तो आप सारी जनता को क्या बधाई देंगे, किस तरह से संदेश देंगे कि किस तरह से होली मनाई जाए? मैम पहले तो मैं अपने देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और होली का ये त्यौहार बहुत ही पवित्र त्यौहार है, जो कि रंगों का त्यौहार है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा हुड़दंगबाजी ज़्यादा होती है। तो मैं ये चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा अपनी जनता से, भाई हुड़दंगबाजी न करके और बहुत प्यार प्रेम से होली का त्यौहार मनाएं। धन्यवाद करूँगी, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू। अगली न्यूज़ में मैं कहीं ना कहीं नई शख्सियत के साथ मिलूंगी। देखते रहिए मानव चेतना न्यूज़, महिला के साथ और आदि के साथ। धन्यवाद।